आगरा में 10 फरवरी को पहुंच जाएगा और 11 फरवरी को नारी शक्तिकरण पर सेमिनार होगा और ये मेहमान आगरा किले पर भ्रमण करेंगे। अगले दिन 12 फरवरी को विदेशी मेहमानों का ये दल ताजमहल का दीदार करने जाएगा। ऐसे में विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण पैदा करने के लिए ताजमहल के वीआईपी गेट पर वीआईपी के स्वागत के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी की गई। शहर को सजाया और संवारा गया। खेरिया एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक के मार्ग को आकर्षक और खूबसूरत बनाया गया। ताजमहल के पास भी कई खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर गार्डन भी शामिल है। आगरा पहली बार भारत देश को G20 जैसे बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता मिली है। आगरा वासियों के लिए भी यह पल बेहद खास है। इस कार्यक्रम में 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल 10 तारीख को शाम तक आगरा पहुंचेगा। इसके साथ ही यह प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम होंगे। आगरा G20 के तहत आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से सज रहा है। शहरवासी भी इन मेहमानों के स्वागत के लिए बाहें खोलकर तैयार हैं। 10 फरवरी को पहला प्रतिनिधिमंडल आगरा शहर में पहुंचेगा। 3 दिनों तक अहम बैठक आगरा में की जाएगी। इन सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आगरा जगमगा रहा है। जिस रूट से ये प्रतिनिधिमंडल गुजरेगा, उस रूट की सभी गली, चौराहे, सड़कों का कायाकल्प कर दिया गया है। 12 फरवरी को यह प्रतिनिधिमंडल आगरा किला, ताजमहल, एतमाद-दौला घूमेगा। इन सभी मेहमानों की खातिरदारी के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। फतेहाबाद रोड, ताजगंज, वीआईपी रोड रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। आगरा से सायरा बानो की खास रिपोर्ट। तो 10th को जो हमारे डेलीगेट्स है वो अराइव करना शुरू करेंगे और 11th और 12th को मेनली इसमें दोनों कॉन्फ्रेंसेस और बाकी जो भी उनका एक्सकर्शन है वो सारा चीजें प्लान होंगी और 13th को वो आगे मूव करेंगे। तो इसके लिए हमारी सिविल पुलिस भी तैनात रहेगी। हमें जोन से और डीजी ऑफिस से गजेटेड ऑफिसर्स भी मिले हैं उसके लिए, और इसके अलावा ट्रैफिक की अतिरिक्त फोर्स हमें मिली है। और इसके अलावा जो एटीएस के कमांडो टीम्स हैं हमारी, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में है। वो अपनी जगह जगह जहां उनको बताया गया, जहां उनको विजिट करना है, वहां सब जगह वो रैकी कर रहे हैं। और इसके अलावा एंटी ड्रोन टीम्स और जो हमारी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी सब इस मौके पे मौजूद रहेंगी। और पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की अलॉटमेंट हो गई है। तो ये सारा हमारा टोटल प्लान रहेगा और जो भी उनका रूट है वहां पे प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। और इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, क्योंकि हमें पता है कि उन दिनों में और भी कई आयोजन है, कई फंक्शंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान या ट्रैफिक मूवमेंट का जो हमारा प्लान रहेगा, ट्रैफिक डाइवर्जन उसको नहीं कहेंगे, ट्रैफिक मूवमेंट का जो हमारा प्लान रहेगा वो इस तरह से रहेगा ताकि लोकल रेजिडेंट्स को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और उसके साथ साथ जो हमारी डेलीगेशन है उसकी सिक्योरिटी में भी किसी तरह की कोई इश्यू क्रिएट ना हो। तो हमारा ट्रैफिक प्लान सरल रहेगा ताकि हमारे रेजिडेंट्स भी प्रॉपर्ली मूव कर पाए। उसके अलावा सिक्योरिटी प्लान हमारा बिल्कुल फुल प्रूफ रहेगा। इसके अलावा एंटी माइंस टीम और एएस चेक टीम्स और बीडीडीएस स्क्वाड्स वो भी जगह जगह ऑलरेडी एट रैंडम चेकिंग कर रहे हैं। और पूरे जो वेन्यू है, जो रूट है और जो हमारे अदरवाइज एक्सकर्शन के स्पॉट्स हैं, उन सबको प्रॉपरली उसका रैकी की जा रहा है, पहले फोर्स के द्वारा रैकी किया जा रहा है और वहां पे प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय हो रहा है। देखिए, G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो जनपद आगरा में कल यानी 10 फरवरी को उनका आगमन होगा और एक चार्टर फ्लाइट के द्वारा वो एयरपोर्ट से और साथ ही साथ 10 या 11 तारीख को कुछ लिमिटेड लोग सड़क मार्ग से भी आने संभावित हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एयरपोर्ट से लेके जो उनके अवस्थान के स्थल हैं, ताज कन्वेंशन होटल और ताज व्यू होटल, उस रूट पर उनको वेलकम किया जाएगा। वेलकम करने के लिए पुष्प वर्षा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी उनका स्वागत किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर, लगभग 14-15 स्थानों पर सांस्कृतिक मंच पर कलाकारों के माध्यम से भी स्वागत किया जाएगा। विभिन्न जगहों पर उनके वेलकम के लिए होर्डिंग्स लगे हैं। रंगोलियाँ भी निश्चित उपयुक्त चिन्हित स्थानों पर लगाई जाएगी। आप देखेंगे पूरे शहर में सभी चौराहों का ब्यूटिफिकेशन किया है। विभिन्न जो प्लॉट्स हैं उनका ब्यूटिफिकेशन किया है, बाउंड्री वॉल्स इत्यादि की गई हैं। जो बीच में मार्केट्स आती हैं उनका फसाड डेवलपमेंट किया गया है। एक तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड कलर्स में उन मार्केट्स को उनका रंग रोगन किया गया है और उपयुक्त तरीके से उनको ब्यूटीफाई किया गया है।
साथ ही साथ फूलों की सजावट भी की जाएगी। फ्लावर शो भी इसी रूट पर रहेगा। इसके साथ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, वर्टिकल गार्डन्स के माध्यम से, विभिन्न कलर के फ्लैग पोल्स और के माध्यम से भी जो रूट है उसको ब्यूटीफाई किया गया है। रास्ते में पड़ने वाले जो मार्ग हैं उनकी मरम्मत, उनका सुधार, उनकी रेनोवेशन का भी कार्य किया गया है। रात को फसाड लाइट्स के माध्यम से विभिन्न हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और अन्य जो इस तरीके के एरियाज़ हैं जो फसाड डेवलपमेंट से सुंदर लग सकते हैं, चौराहे इत्यादि, उनको फसाड डेवलपमेंट से, फसाड लाइटिंग से ब्यूटीफाई किया गया है, तो रात को एक मनमोहक दृश्य मिलेगा। विभिन्न ऐसे पॉइंट्स जैसे G20 चौराहा है, एक क्रॉसिंग G20 क्रॉसिंग के नाम से तैयार की गई है। आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट जो है उसको ब्यूटीफाई किया गया है। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे 10, 11, 12 तारीख वहाँ पर स्पेशली आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा ताजमहल को जाने वाला रूट है उसको भी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुंदर किया है। विभिन्न वॉल्स पर पेंटिंग का कार्य नगर निगम के द्वारा कराया गया है। कुल मिलाकर पर्यटन विभाग, हमारा कैंट बोर्ड, नगर निगम, ADA, PWD डिपार्टमेंट, हमारे जन सामान्य, सिविल सोसाइटी के लोग, सभी लोगों ने मिलकर एक अच्छा यहाँ पर आगरा को ब्यूटीफाई करने का काम किया है, ताकि हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनका हम वेलकम अच्छे से कर सकें। सर, लगभग कितने डेलीगेट्स रहेंगे और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो क्या इंतजाम? तो देखा आपने आगरा को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए, और जगह जगह स्टेज लगाए गए हैं नृत्य करके उनका मनोरंजन करने के लिए। विदेशी पर्यटक कल यहाँ आएंगे और 11 तारीख को लाल किला देखेंगे और 12 तारीख को ताजमहल देखेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सायरा बानो, PD न्यूज़ आगरा।